Hello everyone and welcome back to the class. My name is Ram Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PSAT classes. So dear यहाँ तक हो गया था ठीक। तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं रिवाइज। देखिए आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये कौन बात कर रहा है? मुकेश। यानी देख मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी जो मुकेश है वो स्वयं का मालिक बनने के लिए आग्रह करता है, जोर देता है और कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। देखिए आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस वो घोषणा करता है। फिर देखिए डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं उनसे पूछती हूँ, अर्थात जो अनिस जंग है वो उनसे पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ जानकारी है? फिर कह रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देखते हुए, इन हिज माई आई, मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। देखिए ड्रीम्स, उसका जो स्वप्न था, लुम्स, प्रतीत हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था, धुंधला पड़ रहा था। लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी उस धूल के या उस गली भरी धूलों के बीचों बीच मिरेज, यहाँ देख लाइक द मिराज एडमिस्ट, यानी मिराज में होता है जैसे जैसे कभी सड़क पे चलते हैं तो क्या करता है, जब धूप रहती है तो कुछ दूरी पे 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पे ऐसा लगता है कि पानी है वहां पे, मृत तीसरा कह सकते हैं इसको। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है फिर भी वहां पे जाने के बाद पानी दिखाई नहीं देता है, तो ये प्रतीत हो रहा था। देखिए ड्रीम्स लूम्स, उसका जो स्वप्न था वो प्रतीत हो रहा था लाइक अ मिराज, एकदम मृत तृष्णा की तरह, मिस्ट एकदम बीचों बीच दर्श में धूल के ऑफ स्ट्रीट में, गलियों में, यानी उस गलियों में या धूल भरी गलियों में उसका जो स्वप्न था वो एकदम मृग तृष्णा के समान लग रहा था। देखिए दैट फील इज ओन फिरोजाबाद, टाउन फिरोजा, दैट फील इज टाउन फिरोजा, जो उसके फिरोजाबाद में भरा हुआ था। फिर यह कि फेमस फॉर इट्स बैंगल, और ये जो फिरोजाबाद था फेमस फॉर इट्स बैंगल, यानी चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध था। देखिए एवरी अदर फैमिली, यानी प्रत्येक अन्य परिवार इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में इज इंगेज, व्यस्त रहते थे इन मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने में। देखिए इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज आर हैव, उस पेज पे इसको देख लेते हैं पहले। देखिए एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में सभी घर, जितने भी परिवार थे, इज इंगेज्ड, व्यस्त रहते हैं इन मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने में। देखिए इट इज द सेंटर ऑफ ऑल ग्लास ब्लोइंग, ब्लोइंग होता है मुड़ना। देखिए यह जो है यह सेंटर केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी भारतीय जितने भी फैक्ट्रियां हैं या जो भी चूड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उन सभी फैक्ट्रियों का यह केंद्र है। वेयर मतलब जहाँ, फैमिलीज हैव, जहाँ पे परिवार जो है, जहाँ पे जो परिवार है स्पेंट स्पेंट जनरेशन, यानी पीढ़ियां व्यतीत कर दी है वर्किंग, मतलब कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेस, भट्टी के, फर्नेस में भट्टी होता है, भट्टी के चारों तरफ इनकी जो परिवार है वो कई पीढ़ियां खर्च कर दी, अर्थात उसको व्यतीत कर दी हैं। देखिए वेल्डिंग ग्लास, शीशे यानी ग्लास को मोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन, जितने भी औरतें थी, इन द लैंड इट सीम, इस पृथ्वी पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की जितने भी औरतें हैं वो चूड़ी बनाने में अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं, कई पीढ़ियां से यह काम चलता आ रहा है। देखिए मुकेश फैमिली, मुकेश की जो परिवार है, इज अमंग देम, उनके बीचों में रहता है, यानी उन्हीं के बीच उनका परिवार भी रहता है। लेकिन नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, नो मतलब जानता है, दैट की इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गैर कानूनी है, लाइक हिम, उनकी तरह, टू वर्क, कार्य करना, इन द ग्लास फर्नेस, उस कांच की भट्टियों में काम करना, विथ हाई टेम्परेचर, जिसके साथ उच्च तापमान हो, इन डिंजी सेल, उस गंदी भट्टियों में जहाँ पे काम करते थे, अंधकार भट्टियों में। देखिए विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी प्रकाश के, एंड लाइट मतलब प्रकाश के, एंड एयर में हवा के, यानी बिना किसी हवा और प्रकाश के उस गंदी बस्तियों में या उस अंधेरी भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है, यानी बच्चों के लिए। देखिए दैट द लॉ, यानी जो नियम है, जो कानून है, इफ इम्पोज, यदि उसे लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो उन्हें छोड़ सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नास, यानी उस गर्म भट्टी से उन 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। वेयर मतलब जहाँ, दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर, जहाँ पे वे अपने डे लाइट आवर, दिन के दिनों में या जो भी दिन में काम करते हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, जिनकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है।
फिर है कि मुकेश की जो आंखें थी बीम वो चमक रही थी एज ही वॉलंटियर उत्सुक था, जैसे कि वो उत्सुक हो रहा था टू टेक मी होम, मुझे अपने घर ले जाने के लिए। उसकी आंखों में चमक थी मुझे अपने घर ले जाने के लिए। फिर यह कि विच ही प्राउडली, जिससे वो गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबर्ट, की दोबारा बन रहा है, उसका जो घर था वह पुनः बन रहा था। लाइक वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, यानी हम टहलते हुए गए स्टिंकिंग लेन, एकदम सकरी गली में, पतली पतली गलियों से चौकड़ी जिसमें पड़े हुए थे, जो हमें रोक रहे थे, विद गार्बेज, यानी जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते में बहुत से कूड़े पड़े हुए थे। लाइक स्टिंकिंग लेन विथ चोकड विथ गार्बेज, यानी उस रास्ते में या उस गलियों में कूड़े रास्ते में पड़े हुए थे। देखिए पास्ट होम, यानी हम ऐसे घर से गुजरे दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वाल, जिसमें जैसे बोलते हैं दरवाजे टूट जाते हैं या दीवारें टूट जाती हैं, तो इधर क्रम्बलिंग वाल, यानी हम ऐसे घर से जिसमें जहाँ पे दीवारें क्या थी, क्रम्बलिंग वाले, एकदम टूटी हुई दीवारें थी। लाइक ओबली डोर्स, दरवाजे एकदम खटखटा रहे थे, यानी टूटे हुए दरवाजे थे। फिर दिया नो विंडोज, एक भी खिड़कियां नहीं थी। फिर दिया है कि फिर भी क्राउड विथ फैमिली, लेकिन उनमें जो परिवार थे उनकी भीड़ थी, ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी मनुष्यों के और जानवरों की भीड़ थी। लाइक वो को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, जो अपनी स्थिति को दर्शा रहे थे। फिर देखिए ही स्टॉप्स एट द डोर, यानी वह दरवाजे पर रुकता है, ऑफ वन सच हाउस, इसी प्रकार के दरवाजे पर वह एक घर के सामने रुकता है, ताकि बैंग्स अ बोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, यानी अपने पैर से उस छोटे से दरवाजे को, यानी जो भी लोहे का गेट था उसको धक्का मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और इसे खोलने के लिए ओपन करता है, धकेलता है। लाइक वी इंटर, यानी हम प्रवेश करते हैं हाफ बिल्ड सैक, यानी एक सैक में झोपड़ी, यानी एक आधे बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। लेकिन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थैचेड विथ डेड ग्रास, सूखे हुए घासों का छप्पर लगा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, यानी इज अ फायरवुड स्टोव, यानी एक स्टोव जल रहा था, यानी आग से जल रहा था, ओवर विच, जिस पर सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसमें एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीफ, सिजलिंग उबलने के लिए स्पाइनच लीफ में होता है ये, हम बोल सकते हैं ये पालक की पत्तियां उबलने के लिए उस पर रखा हुआ था। फिर ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यानी एल्यूमिनियम के बड़े बड़े प्लेटर्स थे, यानी पत्ते थे। फिर देखिए आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और उसमें जो प्लेट था उसमें वेजिटेबल कटी हुई थी। देखिए अब फ्रायल यंग, एक दुबली पतली यंग वुमेन, दुबली पतली औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना पका रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। देखिए थ्रो आइज फील्ड, जो उसकी आंखें थी विथ फील्ड, वह भर गई थी विथ स्मोक, यानी धुएं से, जैसे हम सब चूल्हे में आग जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, तो उस धुएं से उसकी आंखें भर गई थी। सी स्माइल्स, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी, यानी गरीब लोग थे, चूल्हे पे अपना खाना पका रहे थे और धुएं के कारण उनकी आंखों में आंसू हो गए थे, फिर भी सी स्माइल, वो मुस्कुराती थी। लेकिन सी जो वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच मोर इन ईयर, साल में बहुत बड़ी नहीं थी। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, फिर भी उसे बहू का दर्जा मिल गया था। लेकिन द डॉटर इन लॉ, यानी जो बहू थी ऑफ द हाउस, उस घर की माल डॉटर इन लॉ थी, ऑलरेडी, यानी पहले से इंचार्ज ऑफ 3 मैन, यानी 3 व्यक्तियों का भार उसके ऊपर था, जैसे उसके दादा थे, उसके भैया थे, और मुकेश का भार उसके ऊपर था। लेकिन हर हस्बैंड, उसके पति का, मुकेश मुकेश का, एंड देयर फादर, उसके पिताजी का, इन 3 व्यक्तियों का भार उस पर था। लेकिन वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़े लोग प्रवेश करते थे, यानी अंदर आते थे, सी जेंटली विदड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वट सीधे, जैसे कोई बड़ा लोग या कोई भी व्यक्ति उसके घर में प्रवेश करता था, सी जेंटली विदड्रा, वो सीधे खिसक जाती थी या खींच लेती थी खुद को, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवारों के पीछे, यानी छिप जाती थी। एंड ब्रिंग हर वेल, और अपने घूंघट को क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने खींच लेती थी, यानी घूंघट कर लेती थी। देखिए एज ए कस्टम डिमांड, जैसा कि एक रीति रिवाज था, डिमांड मांग करता है कि डॉटर इन लॉ, यानी जो भी बहुएं होती हैं, मस्ट वेल दियर फेसेस, यानी अपने घूंघट को अपने सामने चेहरे पे कर लेती हैं, बिफोर मेल, जब उनके सामने कोई व्यक्ति आते हैं, जब भी कोई बड़े लोग आते हैं तो वो अपने चेहरे को घूंघट कर लेती हैं, ऐसा उनकी डिमांड थी, ऐसा उसकी कस्टम था, रीति रिवाज था। लेकिन इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, जो बड़े लोग थे बैंगल मेकर थे, यानी चूड़ी बनाने वाले में व्यस्त थे। देखिए डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी बहुत समय से कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले वे टेलर काम किए, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद एक बैंगल मेकर बने, यानी चूड़ी बनाने वाले बने।
बन पाए थे। फिर है कि ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, फिर भी वे अपने एक नया घर बनाने में असफल हो गए थे। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो बच्चों की स्कूल पढ़ाने में असफल थे या असमर्थ थे। देखिए ऑल हिज मैनेज, जो कुछ भी वे बना पाए थे, टू डू इज टीच देम, वे सिर्फ उन्हें पढ़ा पाए थे। व्हाट ही नो, जिसे वो जानते हैं, दैट आर्ट ऑफ मेकिंग, बन चूड़ी बनाने की कला सिर्फ उन्हें सिखा पाए थे। यानी वे लोग इतने गरीब थे कि वे नया घर न बना सकते थे और न ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, सिर्फ एक ही कला सिखा सकते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैग, यानी चूड़ी बनाने की कला। देखिए इट इज हिज कर्म, ये उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, वो उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती हैं कि यही उनका कर्म, यही उनका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जो अपने खुद के पति को देख चुकी थी गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, चूड़ी के ग्लास को जब भी पॉलिश करते थे, उस पॉलिश से जो भी डस्ट निकलती थी वो आंखों में पड़ती थी। इस वजह से उनकी आंखों को क्या होता है, धुंधलापन होता था, तो उनको अंधे होते हुए देखी थी। मुकेश की दादी उन्हें देखी थी अपने पति को। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, क्या जो भगवान ने हमारी परंपरा बनाई है, एवर बी ब्रोकन, क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है। सी सिंप्लाई, वो धीरे से कहते उत्तर देती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, जो बैंगल मेकर के जाति में पैदा हुए थे, दे हैव सीन नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं देखा था, बट बैंगल, चूड़ियों के अलावा, चूड़ी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं देखा था और कुछ दिखाई भी नहीं देता था उनके घरों में, इन द मकानों में, इन द यार्ड, आंगनों में, इन एवरी अदर हाउस, और प्रत्येक घरों में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गलियों में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में, प्रत्येक आंगन में, प्रत्येक घर में चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। देखिए स्पाइरल, स्पाइरल जैसे गोल नुमा, गोल गोल, जैसे चूड़ियां बनती है तो इसे गोल गोल बना के रखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि स्पाइरल ऑफ, देखिए स्पाइरल ऑफ बैंगल, जो भी चूड़ियों का जो स्पाइरल था, जो गोल गोल छल्ला बना हुआ था, सनी गोल्ड, उसमें कभी सनी गोल्ड में थोड़ा पीले कलर की, सनी मतलब धूप होता है, धूप कलर की, पैडी ग्रीन धान के जैसे हरी, रॉयल ब्लू और एकदम नीले ढंग की, पिंक गुलाबी, पर्पल मीन्स बैगनी, फिर एवरी कलर यानी प्रत्येक कलर की, बॉर्न आउट द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, यहाँ तक कि इंद्रधनुष के सातों रंग के कलर की चूड़ियां वहां पे बनी हुई थी। देखिए लाइन इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, यानी उस आंगन में पड़ी हुई थी। देखिए आर फाइल ऑन द फोर व्हील हैंड कार्ट, और फोर व्हील हैंड कार्ट में जो चार चक्का जिसको बोल सकते हैं, ठेला, हाँ, जिसपे सब्जी भी बेचते हैं, चूड़ियाँ कभी कभी गाँव में घूम घूम के बेचते हैं, तो वही कि आर पाइल ऑन फोर व्हील हैंड कार्ट, हाथ से जो चलाने वाली गाड़ी थी, चार चक्का थी, अर्थात जो ठेला था, उस पे रख करके, पुश्ड बाय यंग मैन, एक व्यक्ति के द्वारा धक्का दे करके, एलॉन्ग द नैरो लेन, उस पतली पतली गलियों में से होकर के, अब द सेंट टाउन यानी पूरे शहर में बेचा जाता था। ताकि एंड इन डार्क, और अंधेरे में, हटमेंट यानी उस झोपड़ी में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, यानी ऑयल लैंप में से जैसे तेल से जलते हुए एक दीपक जल रहा था, फ्लिकरिंग भगभकाना, या तो लिप लिप करना या लप लप करना, फ्लेम में जो ज्वालाएं होती थी वो लप लप कर रही थी, यानी हवा जब चलती है, जब भी कोई जैसे लालटेन जलती थी पहले तो हवा चलती थी तो लप लप करती थी, ठीक, तो इसी तरह कह रहे हैं कि वो फ्लिकरिंग ऑयल, उस जो लैंप से तेल से जल रहा था लैंप था, वो लप लप कर रहा था। लाइक सिट बॉय, और उसके सामने सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठ करके, विद दियर फादर्स, अपने पिता के साथ, एंड मदर और मम्मियों के साथ बैठ करके, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, यानी चूड़ियों का जो सर्कल था उसमें बैठ करके उसको कलर किया करते थे। देखिए वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, चूड़ी के बनाने का जो केंद्र था उसमें आराम से वेल्डिंग कर रहे थे। लेकिन दियर आईज, उनकी जो आंखें थी, आर मोर एडजस्ट, वो अत्यधिक उपयोगी हो चुकी थी, टू डार्क, अंधेरे में रहने में, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश के पीछे, धूप में रहने के सिवाय वे अंधेरे में रहना ज्यादा उनकी आंखों को सुविधा होती थी, यानी बाहर धूप में चमक आती थी, अंधेरे में उनको अच्छा लगता था। लेकिन दैट इज वाई, और यही रीजन है कि दे ऑफेन, वे प्राय इन लॉसिंग दियर आई साइट, अपने आंखों की रोशनी खो रहे होते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी युवा होने से पहले। फिर देखिए सविता यंग गर्ल, सविता की वह लड़की है, इन अ ड्राई पिंक ड्रेस, वह एक गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी हुई है,
सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एक वृद्ध औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डिंग मतलब जोड़ रही थी पीसेस ऑफ ग्लास, यानी उस ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही थी। देखिए एज हर हस्बैंड, जैसा कि उसका जो पति है, मूव मैकेनिकली, हैंड दिया है हस्बैंड ने, सॉरी। देखिए एज हर हैंड, जैसा कि उसका जो हाथ है, मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, यानी एक मशीन के चिमटे की तरह एकदम मैकेनिकल के, यानी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे थे, यानी उसमें फास्ट हो गई थी। फिर देखिए आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता ऑफ द बैंगल, चूड़ी की, यानी क्या उसे चूड़ी की पवित्रता के बारे में कुछ जानकारी है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। सी हेल्प मैक्स, जिसे वह खुद बना रही है, जिस चूड़ी को वह बना रही है, क्या उसे उस चूड़ी की पवित्रता के बारे में पता है। देखिए इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह भारतीय सुहाग, भारत के जो जितने भी वुमेन है, यानी महिलाओं के सुहाग की सिम्बोलाइजेशन, यानी प्रतीक मानी जाती है। ऑस्पियस ने, जिसकी पवित्रता है, इन मैरिज, शादी में भी, यानी शादी की भी प्रतीक मानी जाती है। इफ इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, यानी इट विल डाउन ऑन हर, यानी उससे पहना दिया जाएगा सडनली में, अचानक, वन डे यानी एक दिन, यानी एक दिन इसे भी इस चूड़ी को पहना दिया जाएगा। फिर जब हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल, जब उसका जो सर है वह रेड वेल में लाल घूंघट से जब उसका सर ढक दिया जाएगा। हर हैंड डाइड रेड विथ हेना, उसका जो हाथ है लाल रंग की मेहंदी से कलर कर दिया जाएगा। यह कि एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और उसी कलाई में लाल कलर की जब चूड़ियां पहना दी जाएगी। सी विल द बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस वृद्ध औरत की तरह दुल्हन बन जाएगी। बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी हुई थी, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स, जो कुछ समय पहले, यानी बहुत समय पहले वह औरत बन चुकी थी, अर्थात दुल्हन बन चुकी थी। सी स्टिल, वह अब भी है, हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट, कलाई में अब भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर, लेकिन उसकी आंखों में वे चमक नहीं है। जैसे अब वृद्ध हो चुके युवा की आंखों में चमक होती है, लेकिन अब इसकी आंखों में चमक नहीं। वो दुल्हन अब भी है, लेकिन आंखों में चमक नहीं है। देखिए एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शिष्य जो बूढ़ी औरत, वो कहते हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वाइस ट्रेंड ऑफ जॉय, यानी हंसी तो है उसकी आंखों, उसके चेहरे पे, लेकिन उसकी एकदम ड्रैन, एकदम टूटी फूटी आवाजें थी, एकदम रुक रुक के बोल रही थी। सी हैज नॉट इंजॉयड, वह इतना आनंद नहीं उठा पाई थी। इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, यानी पूरे जीवन भर अगर उसका भरपेट खाना खा रही हो, ऐसा एक भी दिन नहीं आया इसने कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी से जो वह कहती है इन वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, उसकी आवाज तो टूटे फूटे, फिर भी वो खुश होकर कहती है दैट शी हैज नॉट एंजॉयड इवन मोर फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, यानी पूरे अपने जीवन में, संपूर्ण लाइफ में वह भरपेट खाना नहीं खाई। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, जिसकी वजह से वह ऐसी हो चुकी है। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति है, विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी है वो उससे, उसमें से कहता है, उसकी मूछ दाढ़ी आ चुकी है, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी है, उसमें से कहता है आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग, कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल, चूड़ी बनाने के अलावा, मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं पता है। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज मेक हाउस, सिर्फ एक घर बना पाया हूँ, फॉर द फैमिली टू लिव इन, जिसमें या जिससे मेरे परिवार उसमें रहता है, जिस घर में परिवार रह रहा है, मैं सिर्फ वही कर पाया और कुछ भी नहीं कर पाया। फिर है कि हियरिंग हिम, उसकी आवाज़ों को सुन करके, वन वंडर्स, किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होगा, इफ मैंने, यदि ही हैज अचीव्ड, यानी उसने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ, जो कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर में बनाने में असफल था। उस गरीबी में जो भी लोग रहते थे, वो अपने आप को घर भी नहीं बना पाए थे, लेकिन यह व्यक्ति अपने आप में घर बना चुका था, या उसका परिवार उसमें रहता था। फिर है कि ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके छत पे या उसके सर के ऊपर एक छत तो है। लेकिन द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी पैसे की कमी न होने के कारण, या इसकी रोना न रोने के कारण, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, यानी पैसे की कमी के कारण ये सब क्या किया, अपना चूड़ी बैंगल का बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन नॉट इवन इनफ टू इट, और इसकी वजह से ना तो इन्हें भरपेट खाना मिलता था। रिंग्स इन एवरी हाउस, और प्रत्येक घरों में ऐसे ही घटनाएं घटती थी। लेकिन द यंग मैन, यानी वह जो बड़े लोग हैं, इचो मतलब प्रतिध्वनि करते हैं, द लमेंट मीन्स दुख का, विलाप का, ऑफ दियर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों की, यानी बड़े लोगों की विलाप का प्रतिध्वनि करते हैं, अर्थात जैसे वे गरीब में थे, वैसे ये भी गरीबी में अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि पैसे की कमी है। लाइक लिटल हैज मूव विथ टाइम, यानी कुछ समय के लिए, छोटे समय भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इससे ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद, लाइक ईयर ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड
ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ऐसा लग रहा है कि उनका जो कठिन परिश्रम एकदम उनको शून्य कर दिया था, तो वह कभी भी अपने बड़े सपनों को पूरा करने के योग्य नहीं है। फिर देखिए अब मैडम जी कह रहे हैं कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, कि तुम सब एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछती हूँ, तुम सब एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, यानी जो एक मध्यस्थों के कुचक्र में फंस चुके थे, यानी वृद्धों के जो पहले से व्यक्ति आ रहे थे जो कुचक्र में फंस चुके थे। देखो हु ट्रैप्ड दियर फादर, जो अपने पिता के ट्रैप्ड दियर फादर एंड फोर फादर, अपने पूर्वजों के बिजनेस में फंसे हुए थे। इवेन यहाँ तक कि वी गॉट ऑर्गेनाइज है, वो कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वी आर द वन